आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस कि किन किन मेथड से आप जो पॉलीमर्स है उन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो पॉलीमर्स की सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन, राइट। तो जो आपकी पॉलीमराइजेशन है इसको हमने दो मोड में क्लासिफाई किया है। एक है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन, ओके, और जो नेक्स्ट वाला है दैट इज आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इन दोनों पॉलीमराइजेशंस को एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे प्रोसीड करती हैं ये रिएक्शंस, आपकी क्या मतलब होता है आपका एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये कैसे प्रोसीड करेगी। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन जो है इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं आइदर सेम और डिफरेंट, ओके, यहाँ पे आपका सेम या फिर डिफरेंट जो मोनोमर यूनिट्स होती है, सेम या डिफरेंट जो आपकी मोनोमर यूनिट्स होती हैं ये क्या करती है, सिंपली ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं एक दूसरे के तरफ, ठीक है, और क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जो आपकी एक रिपीटिंग यूनिट जो होती है, को पता है कि पॉलीमर्स में आपकी एक रिपीटिंग यूनिट होती है, राइट। तो जो आपकी रिपीटिंग यूनिट होती है वो सेम होती है, आपका जो मेन कंपाउंड होता है ना, सेम एज दैट ऑफ स्टार्टिंग मोनोमर। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, सेम कंपाउंड वो चीज़ में कैसे हो सकता है, राइट। वो भी देखते हैं, बट इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए इसका एक आपको एग्जांपल बताती हूँ कि ये होता कैसे है। तो मेनली अगर बात करें कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है ये कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं, तो ये वो मॉलिक्यूल्स शो करेंगे जिनमें क्या है, आपके पास डबल बॉन्ड है, या फिर आप कह सकते हो जिनके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। वही कंपाउंड्स आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन को शो करते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, यह है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, आपकी इथीन है, इसके हमने N मॉल्स ले लिया, राइट। तो जो ये इथीन है ये आपका क्या हो गया, एक मोनोमर है, ये क्या हो गया आपका एक मोनोमर। अब हमने क्या बोला कि जो आपके कंपाउंड्स है ये एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, ऐड होंगे, बट आपका जो मॉलिक्यूल मोनोमर होगा वो सेम होता है जो आपकी मेन जो पेरेंट यूनिट होती है वैसे ही। ओके, तो जब ये आपका इसका पॉलीमर बनाओगे तो देखिए जो आपका पॉलीमराइजेशन होगी वो क्या होगी, CH2N। तो ये क्या बन गई आपकी पॉलीमर। ओके, अब अगर आप इनके कंपाउंड्स को देखेंगे तो आपकी जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम रहता है। ये इसके अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो ये है आपका C2H4, और जो आपका पॉलीमर बना है उसमें जो आपकी एक यूनिट है उस यूनिट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है आपका C2H4, राइट। तो यही तो चीज़ हमने यहाँ पर कही थी कि इन कंपाउंड्स का अगर सेम हो तो उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मतलब कि जो यूनिट्स होती है वो सेम होती हैं। ये देखिए स्टार्टिंग मोनोमर के जैसी ही होती हैं आपकी रिपीटिंग यूनिट्स भी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इथीन जो था यहाँ पर भी सेम ही रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आपका इनका सेम है। तो ये तो होता है आपके एडिशन पॉलीमर्स। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी थी आपकी वो थी कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब देखते हैं कि जो आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं वो क्या होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स या फिर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस।
अब कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि आपके जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, और जब आपके मोनोमर कंबाइन होते हैं तो ये उस टाइम पे कुछ लूज करते हैं तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स को लूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका लॉस होता है, लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, लाइक वाटर मॉलिक्यूल हो गया आपका, ओके, या फिर आपका कोई अल्कोहल हो गया, या फिर आपका मान लीजिए कोई भी अमोनिया, ओके, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस टाइप के आपके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से लूज करते हैं, और देन आपका क्या बनता है, एक पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। इस टाइप की जो पॉलीमराइजेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसका हम कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से आपको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपकी किस टाइप की होती है। तो मेनली अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हम कंडीशन की बात करें, जैसे हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन में बोला था कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसके पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका मोनोमर है, मोनोमर के पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो उसके पास बाय फंक्शनल होना चाहिए वो, ओके, या फिर वो पॉलीफंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की क्या होने चाहिए, आपके कंपाउंड्स होने चाहिए मोनोमर। अब इनसे मतलब क्या है मेरा, कि ऐसी कंडीशन कैसे क्यों होनी चाहिए जिससे आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। हम फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे नायलॉन 6,6 पॉलीमराइजेशन की। अब नायलॉन 6,6 पॉलीमराइजेशन के जो आपके मोनोमर यूनिट्स हैं वो देखिए। आपकी एक मोनोमर यूनिट तो है हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। हेक्सामिथाइलिन डायअमीन का मतलब हो गया CH2 6 और 2 NH2 ग्रुप, राइट। और जो दूसरा इसका कंपाउंड होता है वो होता है आपका एडिपिक एसिड, और तो ये हो गया आपका एडिपिक एसिड, ओके। जब आप इस कंपाउंड की पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो ये पॉलीमराइजेशन आपके अराउंड 524 केल्विन टेम्परेचर पर प्रोसीड करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए हमने क्या बोला कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल, सिंपल सा मॉलिक्यूल वहाँ से लॉस होता है, द वाटर, अमोनिया, अल्कोहल टाइप्स, राइट। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एक है आपका NH2 ग्रुप और एक है COH ग्रुप। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, बिकॉज हमने सबका n लिया है तो एक मोल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। n मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ से n वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे, प्लस जो आपकी मोनोमर यूनिट बनेगी यहाँ पर वो देखिए क्या बनेगी, ये हो जाएगा आपका NH CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 CO। तो ये क्या हो गया, आपके जो पॉलीमर है उसकी ये रिपीटिंग यूनिट हो चुकी है एक। और अगर बात की जाए कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसे निकल रहा है, तो देखिए ये COH जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उससे OH और NH2 ग्रुप से आपका एक हाइड्रोजन निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। और देन जो आपका पॉलीमर फॉर्म होता है, इस टाइप के पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अगर इसके और भी एग्जांपल्स हैं आपके कंडेंसेशन पॉलीमर के, लाइक जो आपका बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट जो पॉलीमर है वो भी आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर ही है, या फिर जो आपका टैरेलीन है ये भी आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गई सिंथेसिस के बेसिस पे कि दो टाइप से सिंथेसिस होती है, या तो आपकी एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है या फिर आप लोगों की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में कुछ नहीं, सिंपल अगर आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो वो एड अप होते हुए चले जाते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एक मॉलिक्यूल, सिंपल सा मॉलिक्यूल है जो लूज होता है, वो वाटर, अल्कोहल या फिर अमोनिया, इस टाइप के सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं, स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि मैकेनिज्म कौन कौन से फॉलो करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।